वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी में आने वाला जो विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे हर बार सेंट्रल टीईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल टीईटी में ही क्या, ये जीके में आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये जीके का जो है जीएस का क्वेश्चन के रूप में भी ये पूछा जाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है सल्फर और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन में आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं वाटर, थर्ड ऑप्शन है केवल कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संरक्षण करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वन्य जीवन, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है परंपरागत आदिवासी जीवन, थर्ड ऑप्शन दिया गया है वन संसाधन और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी मई 2012 में पूछा गया है, भू तापीय ऊर्जा का एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जहां तपीय विद्युत संयंत्र हैं, सेकंड ऑप्शन है जहां भूपर्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है, थर्ड ऑप्शन है जो तटीय क्षेत्रों के निकट है और फोर्थ ऑप्शन है जहां कोयले की खानें हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि जहां भूपर्टी जो है में तप्त स्थलों के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी मई 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि कंप्रेस्ड निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, सेकेंड ऑप्शन है लिक्विड हाइड्रोजन यानी एलएच, थर्ड है पॉलीएथिलीन टेरेथिलेट पीईटी और फोर्थ ऑप्शन है लो डेंसिटी प्रोपेन यानी एलडीपी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधों पर प्रभाव करता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मीथेन जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मैथेन और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन और जलवाष्प। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि मीथेन जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ताओं का बचाव, सेकंड ऑप्शन है उच्चतम पोषी स्तर के जंतु अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर रहते हैं, थर्ड ऑप्शन है वनों की सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम और फोर्थ है शाकाहारियों का बचाव। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन सोडियम और पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन पोटेशियम और आयरन और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। फर्स्ट ऑप्शन है कोयला तथा मृदा, सेकेंड ऑप्शन है पेट्रोलियम तथा जल, थर्ड ऑप्शन है खनिज तथा वन्यजीव और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा पेट्रोलियम तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता, सेकेंड ऑप्शन है ये केवल चिड़ियाघरों एवं वनस्पतिक उद्यानों में पाई जाती हैं, थर्ड ऑप्शन है ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं और फोर्थ ऑप्शन है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कभी भी
संकटापन्न नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। ए है कचरे को गड्ढे में डालिए, बी है गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, सी है गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रखकर ढकिए, और थर्ड है अब गड्ढे में केचुए डालिए। तो इन चरणों का सही क्रम में फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बी ए सी डी, सेकंड में दिया गया है बी सी ए डी, थर्ड में दिया गया है बी ए डी सी और फोर्थ में दिया गया है बी डी ए सी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि पहले जो है बी होगा गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, फिर ए होगा कचरे को गड्ढे में डालिए, फिर डी होगा कि अब गड्ढे में केचुए डालिए, और फिर सी होगा कि गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रखकर ढकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने, बी है कि कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप, सी है बाघ, हिरन, घास, मृदा, और डी और फोर्थ है कीट, जलीय पादप और मछली। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन सही होगा कि कीट, मेढक, मछली और जलीय पादप, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बालू और चट्टाने जैविक नहीं है, तीसरे में जो है मृदा की बात की गई है और फोर्थ में जो है जल की बात की गई है। तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2014 में पूछा गया है। नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। ए है शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है, बी है पोषकों का पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है, सी है विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है, और डी है फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सरंध्र बनती है जिसके कारण गैस का विनिमय यानी आदान प्रदान सरल हो जाता है, और ई है कि जब फसलों की पाले यानी शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। वे कथन कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है सी डी ई, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है ए बी ई, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ए बी और सी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है बी सी और डी। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि ए बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बजरी, मृतिका, बालू, ह्यूमस और जल। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है बालू, बजरी, मृतिका, जल और ह्यूमस। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है मृतिका, बालू, बजरी, ह्यूमस और जल, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है बजरी, बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका है फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि बजरी, बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में है दोमट और बलुई, सेकंड में है मृमड़, थर्ड में है बलुई और मृमड़, और फोर्थ में मृमय और दोमट। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि मृमय और दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित में से किस ईंधन का उसमें मान अधिकतम है? फर्स्ट ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, सेकंड है डीजल, थर्ड है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, और फोर्थ है पेट्रोलियम। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशत है लगभग। फर्स्ट ऑप्शन है 0.1, सेकेंड है 1, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 21 और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 78। तो इसमें आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल आरक्षण यानी आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है
ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। थर्ड ऑप्शन है ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों का कुल संख्या का उल्लेख करती है। बी, यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है। सी, यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है। और डी, यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि केवल से यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात के विभिन्न विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सही गलत कथनों में से सही को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है धरती की भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। बी है जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। सी ऑप्शन है खेतों की सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। और डी है वर्षा जल का प्रमुख स्रोत है। तो 48 का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि केवल डी यानी खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि सेंट्रल टीईटी मई 2016 में पूछा गया है। कार्बनिक खाद को मृदा में डालने के संदर्भ में सही कथन है। ए, यह मृदा को शुष्क बनाते हैं ताकि मृदा पौधों को अच्छी तरह से पकड़े रहे। बी, यह अकार्बनिक पदार्थ को मृदा में मिलाते हैं जो कि पौधे हेतु अत्यधिक पोषक युक्त होती है। सी, यह मृदा के संगठन को बेहतर बनाते हैं। डी, यह मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बी, सी तथा डी। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ए तथा डी। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है केवल सी तथा डी। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ए, बी तथा सी। तो 49 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। ए, फर्स्ट है नारियल, सेकंड है रेयान, थर्ड ऑप्शन है जूट यानी पर्सन और फोर्थ ऑप्शन है कपास। तो कपास यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि कपास यानी जहाँ काली मिट्टी होती है वहां पे कपास उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जनवरी 2021 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ए ऑप्शन है दोमट मृदा के बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। बी है चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। सी है बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। और डी है चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। थैंक यू।